आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके साथ हम वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड ये जो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ वीडियो में, इसका मैंने नोट्स ऑलरेडी बना लिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके जो है खुद का नोट्स भी पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं एंड काफ़ी इजी होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बिजनेस, अगर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स जब आ जाता है तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक बिजनेस है और एक क्या है, दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो जब बिजनेस और इकोनॉमिक्स, बिजनेस मतलब क्या होता है, ट्रेड होता है, जैसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक बिजनेस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली बिजनेस हो जाता है, और जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी होता है, ठीक है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस, नॉर्मल इन सिंपल मीनिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स बेसिकली थ्योरी है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हम दोनों को कंबाइन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स को दोनों कंबाइन कर देते हैं तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो जाता है। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसा हो गया, बिजनेस में जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम मार्केट में जब सेल करेंगे वो सब प्रोसेस के लिए हमको इकोनॉमिक्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सर कैसे, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स, ये मार्कर है, आपने मार्कर को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, अब ये मार्कर को आपको मार्केट में सेल करना है, तो अब सेल करने के लिए आपको इसका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसका प्राइस आप कैसे डिसाइड करोगे, इकोनॉमिक के हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो। सर कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। इस मार्कर का कितना मार्केट में डिमांड है और इसका कितना सप्लाई है, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। तो मार्केट डिमांड, जहां पे डिमांड आ गया, सप्लाई आ गया, वो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स के थ्योरी, इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया, इकोनॉमिक्स के मॉडल आ गए, राइट। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी को हम लोग यूज करके क्या करते हैं, बिजनेस में जो यूज करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अब मुझे प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस का मेन अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू मेक प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो उसके लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज करके क्या करते हैं, जो है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो अचीव करते हैं। तो बेसिकली वो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सर कैसे एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल मतलब मैनेज करना, ठीक है। अब जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज है उसको मैनेज करना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन का, ठीक है, एक एक करके मैं आता हूं ताकि आपको और समझे। मैनेजरियल इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है, डिसीजन लेना, ठीक है, क्या लेना, डिसीजन लेना। अब डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेना, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का उत्पादन करना। अब मान लीजिए एक फार्मर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है राइस का या वीट का या जो भी प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक जो इंडस्ट्री में क्या बनता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, राइट। तो प्रोडक्शन करना किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ट्रैवल इंडस्ट्रीज भी आ जाती है तो वो सर्विस में आ गया, होटल आ गया तो वो भी केस में आ गया, सर्विस में आ गया। तो बेसिकली प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज का। तो देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, और बिजनेस में डिसीजन मेकिंग किससे रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। प्रोडक्शन में मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कितना हमको रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितना हमको जो है उस चीज को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, बिजनेस डिसीजन में मायने रखती है ना। प्राइस क्या होगा, वो चीजें डिसीजन, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट। तो वो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक बेसिकली हम इकोनॉमिक्स का बिजनेस में यूज करते हैं टू टेक द राइट डिसीजन, टू टेक द बेस्ट ऑप्टिमम, लाइक जो अल्टरनेट बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो हम डिसीजन ले, ताकि बिजनेस में हम मैक्सिमम आउटपुट दें एंड बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। चलो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन एक देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो बिजनेस इकोनॉमिक बेसिकली क्या रेफर करता है, एप्लीकेशन
बिजनेस इकोनॉमिक का जो एप्लीकेशन होता है कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक थ्योरी का जो मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे जो भी होता है, एनालिसिस करने के लिए। क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या चीज, डिसीजन, कोई भी जो डिसीजन एक बिजनेस में होता है उस डिसीजन को लेना, ताकि उस डिसीजन से पता चले कि एक बिजनेस का फॉर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी उसका गोल है, वो कितने इफेक्टिवली अचीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक। जैसे लिखा है, एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है मोस्ट इफेक्टिव वे। अब मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है, मैं मार्कर का, चलो आइसक्रीम का मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा कॉस्ट जो है, मेरा जो कॉस्ट है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। मतलब जो मेरा खर्चा है बनाने का, प्रक्रिया जो उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब मेरा कॉस्ट कम होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो उसके लिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं, जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के टूल है, जो भी थेरीज है, वो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं रियल में। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको कोई रियल एग्जांपल, जैसे इन रियलिटी में आप देख लीजिए, मान लीजिए एक दुकान पे अगर आप देखो, एक नॉर्मल किराना स्टोर पे आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा मिल जाएगी, दूध आपको मिल जाएगा, शक्कर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको बिस्किट्स, आपको जो ब्रेड, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये क्यों, क्योंकि उस चीज़ का डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। लोग सुबह में डेली का डिमांड करेंगे दूध का, ठीक है, थोड़ा कम करेंगे बट डिमांड करेंगे ज़्यादा, ठीक है, मतलब डिमांड होगा उस चीज़ का। तो इसके लिए दुकान वाला क्या करता है, वो चीज़ रखता है। तो रियल में एक शॉप वाला भी क्या करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करता है, ठीक है, बट उसको नहीं पता है कि वो बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज कर रहा है, राइट। आई एम श्योर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे से समझ में आ गया रहेगा सिंपल वर्ड में, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो, आपको क्या समझा, उसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब आपको क्या समझा। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है या पॉइंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आती है स्कोप, ओके, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बिजनेस इकोनॉमिक है तो उसका क्या स्कोप है, मतलब अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम यूज करते हैं तो उस चीज से क्या बेनिफिट फ्यूचर में हो सकता है, या क्या क्या चीजें हमें एक्टिविटी बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज क्या आती है, स्कोप होती है, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक का सबसे पहला जो स्कोप है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक का सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप जो बोल सकते हैं, सबसे मोस्ट इफेक्टिव और की फैक्टर जो होता है, टू डिटरमाइन द प्राइस, ओके, विद द हेल्प ऑफ द मार्केट डिमांड, विद द हेल्प ऑफ द मार्केट सप्लाई, हम क्या कर सकते हैं, एक प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है, वेजिटेबल्स मार्केट है, वहां पे क्या हो रहा है कि टमाटो का जो सप्लाई है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है, टमाटो का सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन वहां पे डिमांड टमाटो का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो उस टाइम पे एक सेलर क्या करता है, उसका प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज करता है, राइट। तो चार्जेस क्यों कर रहा है ज्यादा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन जो मार्केट में बहुत सप्लाई नहीं है, ठीक है। या तो आप ऐसा समझो कि 10 दुकान है, 10 दुकान में एक दुकान वाले के पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो उसको पता है कि ये मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे दुकान पे मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा, राइट। एक सिंपल आपको उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आपको समझे कि व्हाट इज मार्केट डिमांड एंड स्कोप, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और की फैक्टर है टू डिटरमाइन द प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस अच्छा होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करेगा, जो भी उसके मार्जिन से जो भी प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकता है, ओके। तो समझ में आ गया पहला स्कोप क्या है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स के थ्योरी दैट इज डिमांड एंड सप्लाई हेल्प करता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, ऑफ द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या करता, प्राइस क्या करता है, की रोल प्ले करता है बिजनेस में, राइट। अगर प्राइस स्ट्रेटेजी सही नहीं रहा तो बिजनेस कभी भी क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सो प्राइस स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हमको मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों को
शैम्पू का प्रोडक्ट अगर मुझे सेल करना है तो मैं 50 रुपये का बॉटल नहीं सेल कर सकता हूँ, लेकिन 2 रुपये का शेशो में जो नॉर्मल पैकेट आता है, पाउच आता है, वो मैं सेल कर सकता हूँ। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, वो 50 रुपये का बॉटल नहीं, वो 2 रुपये का शेशो उसमें सेल करती है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी का जो है सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है और प्राइस स्टडी की इस तरीके से होती है ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। राइट, समझ में आ गया आपको? ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। देखो, एनालिसिस करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का छानबीन करना, किसी चीज़ को स्टडी करना कि सही तरीके से, एक बेसिकली केस स्टडी टाइप का होता है। ठीक है, तो एनालाइज करना, क्या चीज़ एनालाइज करना? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल दिया है, फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है, राइट, राइस प्रोड्यूस करता है। तो राइस प्रोड्यूस करने के लिए पहले वो बेस स्टार्टिंग से लेकर इन तक जो प्रोसेस करता है वो प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, राइट। और उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा। ठीक है, अब जैसे बेसिक एग्जांपल ले लीजिए कि एक किसान क्या करता है, खेत में पहले बीज बोता है, उसमें ट्रैक्टर चलाता है, उसके अंदर पानी डालता है, खाद डालता है, 1 2 3 महीने तक वो प्रोसेस होते रहता है और फिर लास्ट में क्या होता है, उसके बाद वो उसके पास राइस तैयार होता है। तो ये क्या हो गया, उस प्रोसेस का पूरा जो 3 महीने का प्रोसेस था उसके बीच में उसने जो खाद के लिए पैसा दिया, जो पानी के लिए पैसा दिया, जो ट्रैक्टर के लिए पैसा दिया, या जो उसमें मजदूर लगे उसके लिए जो पैसा दिया, वो सारा क्या हो गया, उसका कॉस्ट हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो सबका एनालिसिस करना एंड उसके बेस पे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो बिजनेस इकोनॉमिक का स्कोप ये है कि बिजनेस का कितना प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, उसका कॉस्ट कितना है, उसको एनालाइज करता है, जिससे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके, या उसको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो सेट कर सके अकॉर्डिंग टू दी कॉस्ट। क्योंकि जब मुझे पता है मेरा इतना कॉस्ट है तो उसके हिसाब से मैं प्राइस क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ प्रोडक्ट का, राइट। उसके बाद आता है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस ही डिपेंड, लाइक प्रॉफिट इज द मेन फैक्टर, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एम जो ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस का, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो बिजनेस है उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके पास रिसोर्सेस है, जैसे टाइम है, रॉ मटेरियल्स है, उसके बाद मैन मेड फैक्टर लेबर्स है, मशीन है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइज करना पड़ेगा, अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तभी क्या कर सकता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है जब उसके सारे रिसोर्सेस को ऑप्टिमम सही तरीके से यूटिलाइज करेगा तब। ठीक है, तो वो एनालिसिस करना, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। व्हाट इज टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, राइट। तो ये सब क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर है। अब हर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और उसके हिसाब से क्या करना, प्राइस स्ट्रेटेजी करना। जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे, वो आता है मोनोपोली में। ठीक है, IRCTC जो है वो भी क्या है, मोनोपोली है। तो अब उसके हिसाब से जब मोनोपोली होता है तो वहां पे प्राइसिंग जो होता है, सेलर जो होता है जब सेल करता है तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके से रखता है और वो डोमिनेट रहता है क्योंकि पूरे मार्केट को वही कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या करता है, हायर प्राइस चार्ज करता है। तो ये चीज बताता है कि बिजनेस इकोनॉमिक का स्कोप ये है कि जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है उसको समझना एंड उसके हिसाब से क्या करना, प्राइस टेक्निक को यूज करना। अभी जैसे मान लीजिए शैम्पू में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो जो डिफरेंट ब्रांड है, प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए वो किसके अंडर आता है मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली या ओलिगोपोली, राइट। आप कमेंट करके बता सकते हैं अपना आंसर। फिर आता है फोरकास्टिंग एंड कवरेज ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिजनेस इकोनॉमी। मतलब ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये रियल बिजनेस में यूज होता है, आप खुद करोगे आगे चल के। अब मान लीजिए जैसे फोरकास्टिंग हो गया। अब फोरकास्टिंग करना मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट फ्यूचर, मतलब डिटरमाइनिंग द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है उसको अभी से क्या करना, डिसाइड करना। सो वो होता है फोरकास्टिंग करना। अब एक बिजनेस के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि आगे चल के 5 इयर्स में उसका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करेगा या उसके प्रोडक्ट कितने मार्केट में चलेंगे। वो पहले से क्या करना, एक रिसर्च करके रखना, एनालाइज करके रखना, और कितना नुकसान हो सकता है वो सारी चीजें अगर पहले से एनालिसिस करके रखेगा
तो बिजनेस क्या होगा कि 5 ईयर्स, अगर मान लीजिए कि अचानक से जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आया तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन जिन्होंने पहले से एनालिसिस करके रखा होगा वो सारी चीजें, वो बिजनेस क्या होगा, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पूरा रिस्क मेजर करके रखा है कि कितना रिस्क हो सकता है, अगर इतना रिस्क होगा तो इसके हिसाब से हम पहले से तैयार रहेंगे। सो बेसिकली फोरकास्टिंग करना मतलब पहले से ही प्लान करके रखना फ्यूचर का, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम पहले से ही तैयार हैं, राइट। सो बेसिकली फोरकास्टिंग। ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे मार्कर प्रोड्यूस करना है तो मार्कर के लिए मुझे प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट होगा, मुझे इंक का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मुझे और भी जैसे इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रहा है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स, मुझे मशीन रिक्वायरमेंट होगा, मुझे लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सब क्या होता है, लेबर्स में लेबर इन्वेंट्री। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है, मतलब जो हमारा कच्चा माल होता है वो बेसिकली स्टॉक हम पहले से करके रखना रेडी, तो वो दैट कम्स अंडर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब बिजनेस के पास जो भी कैपिटल है उसको बजट करना, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट पूरा पहले से डिसाइड करके रखना, ठीक है। कोई भी बिजनेस विदाउट बजटिंग नहीं सर्वाइव कर सकता है। अब एक बिजनेस है, उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, क्या सारी चीज़ें पहले से वो क्या करना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उसका जितना भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें पहले से डिफाइन होनी चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर है, क्या चीज़ है, तो वो बजटिंग बोलते हैं उसको हम लोग। रेवेन्यू, सारी चीज़ें सोर्सेस पहले से डिसाइड होने चाहिए। तो जैसे कंपनी का एक बैलेंस शीट बनता है, लायबिलिटीज, एसेट, वो सारी चीज़ें। सो कैपिटल बजटिंग में सारी चीज़ें आती है कि पहले से ही कंपनी का डिसाइड होना चाहिए, कितना एक्सपेंस है, कितना रेवेन्यू है, करंट लायबिलिटी, एसेट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा व्हाट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो, इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो एक चीज समझ सकते हैं कि पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि वो क्या करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है, कैसे, फोरकास्टिंग करके, ठीक है। दूसरा, प्राइस को डिटरमाइन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, तो इसके लिए वो इंपॉर्टेंस है। तीसरा, वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, किस चीज का, कॉस्ट का, प्रॉफिट का, है ना, वो, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंस हो गया। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पहले से क्या करता है, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करना कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बाय एनालाइजिंग कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। प्राइस को, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस वाला, ये चीज़ है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको इंप्रूव करना, एफिशिएंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आप यहाँ पे लिख सकते हो इंपॉर्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कॉस्ट प्रोडक्शन एनालिसिस में कि कंपनी को, बिजनेस को जितने भी रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, सही तरीके से यूज करना, तो दैट उसका एक पॉइंट बन जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर आपको ये समझा तो आप इंपॉर्टेंस क्या करोगे, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका नोट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ नेक्स्ट टॉपिक में।